चलिए बच्चों, तो हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं, इसे कंटिन्यू करते हैं। हमारा पाठ यहाँ से शुरू होता है। रामः अहम अत्र भवतोः जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि। राम कहते हैं कि मैं तुम दोनों बालकों के पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लवः न ही जानम्यस्य नामधेयम्। तो इस पर लव कहते हैं कि मैं उनका नाम नहीं जानता। न कश्चिद अस्मिन् तपोवने, इस तपोवन में कोई भी तस्य नाम व्यवहरती, उनके नाम का व्यवहार करता है। इस वन में उनके नाम को कोई भी नहीं बुलाता है, कोई प्रयोग नहीं करता। रामः राम कहते हैं अहो महात्म्यम, अरे बड़ा आश्चर्य है। कुशः जानाम्य अहम तस्य नामधेयम्। तो इस पर कुश उनका भाई कहता है कि मैं उनका नाम जानता हूँ। रामः राम कहते हैं कथ्यताम, तो कहो क्या नाम है उनका। कुशः कुश कहते हैं निरंकुशो नामो, उनका नाम निरंकुश है, अर्थात जिसमें कोई दया ना हो। उनका नाम निरनुक्रोशः अर्थात निर्दयी, ऐसा उनका नाम है। राम है वैश्य अपूर्व खलु नामधेयम्, आश्चर्य से बड़ा विचित्र नाम है। विदूषकः विचिन्त्य, विदूषक भी सोचते हैं। एवं तावत् पृच्छामि, मैं उनसे पूछता हूँ। निरनुक्रोश इति एव भणति, उनको दया रहित ऐसा क्यों कहते हैं। कुशः कुश कहता है अम्बा, कि मेरी माता उनको ऐसा कह के पुकारती हैं। विदूषकः किम कुपिता एव भणिता उत प्रकृतिस्त्वा। विदूषक कहता है कि क्या तुम्हारी माता गुस्से में ऐसा बोलती हैं या उनका स्वभाव ही ऐसा है। कुशः यदा वयो बाल भावजनितम किंचिद अविनयम पश्यति। कुछ कहते हैं कि जब भी बाल स्वभाव के कारण हम कुछ अभिनय करते हैं, शरारत करते हैं, तदा एवं अधिक्षिप्ति निर्नुक्रोशस्य पुत्रौ, तो तभी वो हमें ये ताना मारती हैं कि अरे कठोर हृदय के पुत्र, अरे दया रहित पुरुष के पुत्रों, माम चपलम, ऐसी चपलता मत करो, ऐसी शरारत मत करो। विदूषकः एतर्यदि, यदि ऐसा है, पितर निरनुक्रोश इति नामधेयम्, कि तुम्हारे पिता का नाम निरनुक्रोश है। एतव जननी तेन अपमानिता, तो हो सकता है कि इनकी जो माता हैं उनका अपमान किया गया हो पिता के द्वारा, निर्वासिता, और उन्हें निकाल दिया गया हो। एतेन वचनेन, इसी वचन से दारको निभृतति, अपने पुत्रों पर क्रोध प्रकट करती हैं। रामः स्वगतम, अपने मन में धिक मामेव भूतम, मुझ जैसे व्यक्ति पर धिक्कार है। सा तपस्विनी मत कृत अपराधेन, वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण स्वा अपत्यमेव, अपने बच्चों को ही मन्यु गर्भे रक्षिते निभर्तति, जो कि जिसकी रक्षा करनी चाहिए थी, उन्हें निरंकुश कहकर डांटती है, कठोर कहकर डांटती है। सवाष्पम अवलोकयति, उनके नेत्रों से आंसू बहते हैं। अति दीर्घः प्रवासो अयम दारुणश्च। राम लंबी सांस लेकर कहते हैं कि यह प्रवास, यह निर्वास तो बहुत लंबा और भयंकर हो चला है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक को देखकर ओठ से पूछते हैं। कौतूहलेन आविष्टो मातरम अनयो नामतो विदितुम इच्छामि, आश्चर्य से भरा हुआ इनका व्यवहार के कारण मैं इनकी माता के नाम का जानना चाहता हूँ। अर्थात इन बच्चों का जो व्यवहार है वो आश्चर्यचकित करने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनकी माता का नाम का पता चल जाए। न युक्तम च स्त्री गतम अनुयुक्तम विशेषतः तपोवने, लेकिन एक पुरुष को किसी पराई स्त्री का नाम जानना नहीं चाहिए, ऐसा करना उचित नहीं है, विशेष रूप से तपोवन में। तत् को अत्रभ्योपाय, तो अब क्या उपाय करूं। विदूषकः जनांतिकम, ओठ करके। अहम पुनः पृच्छामि, मैं ही पूछता हूँ। प्रकाशम, प्रकट रूप से। किम नाम धेय युवयोर्जननी, तुम्हारी माता का नाम क्या है। लभः तस्याः द्वे नामनी, लव कहते हैं कि उनके दो नाम हैं। विदूषकः कथमिव, कैसे। लभः तपोवन वासिनो देवीति नामना आयन्ति, तपोवन में रहने वाले लोग उन्हें देवी इस प्रकार के नाम से बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि वधूरिति, और भगवान वाल्मीकि
उन्हें वधू इस नाम से पुकारते हैं। रामः अपि च इतः तावत् वयस्य। इन्हें बुलाइए, मुहूर्तम मात्रम, क्षण भर के लिए इधर आइए। विदूषकः उपसृत्य, विदूषक पास जाकर आज्ञा पयतु भवान, हे प्रभु आज्ञा दें। रामः अपि कुमार योर नयोस्माकम च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तांत है। ये दोनों बालक हमारे कुल के अनुरूप और हमारे परिवार के अनुरूप ही हैं। नेपथ्य, पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है। येति बेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विद्यते। अरे शाम का समय हो गया है, रामायण का गान क्यों नहीं किया जाता है। उभौ वे दोनों राजकुमार, राजन उपाध्यायो दूतो अस्मान त्वरति। उपाध्यायों के द्वारा भेजा गया दूत हमें शीघ्र करके बुलाता है। राम है मयापि सम्माननीय एवं मुनिर नियोग है। मैं भी मुनि के दर्शन करके सम्मानित होना चाहता हूँ, तथा ही क्योंकि भवन्तो गायन्तो कविरपि पुराणो व्रत निधिर। भगवान वाल्मीकि द्वारा बनाए गए पुराण पुरुष की कथा लव कुश द्वारा श्री राम को सुनाई जानी थी। उसी की सूचना देते हुए नेपथ्य से कुश और लव को बिना समय नष्ट किए हुए अपना कर्तव्य पालन करने का निर्देश दिया जाता है। दोनों राम से आज्ञा लेकर जाना चाहते हैं। तब श्री राम प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से उस रचना का सम्मान करते हैं। क्या कहते हैं? भवन्तु गायन्तु कविरपि पुराणो व्रत निधिर। आप दोनों अर्थात लव और कुश इस कथा का गान करने वाले हैं। गिराम संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतीम। कहते कि तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि द्वारा इस रचना को रचित किया गया है, जो धरती पर रचा गया पहला काव्य है। कथम च्याम श्लाघ्याम सरसिरुनाभस्य नेतम। और इसकी कथा श्लाघ्याम प्रशंसनीय भगवान विष्णु से संबंधित है। पुनाति श्रोतारम रम्यति च स्वयं परिक्रह। और इस प्रकार से इसको सुनने वाले श्रोतागण को यह पवित्र और आनंदित करने वाला है। भाव यह है कि यह रामायण कथा भगवान वाल्मीकि द्वारा रचित है और इसमें भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। इस कथा को जो भी श्रोता सुनते हैं, यह उन्हें निश्चित रूप से आनंदित करती है और पावन करती है। वयस्य, हे मित्र, अपूर्वो अयम मानवानाम सरस्वती अवतार है। मनुष्यों में सरस्वती के अवतार रूपी यह मनुष्य श्रेष्ठ हैं। तद अहम सुहज जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि। इसलिए मैं उन जन साधारण के हृदय में स्थित भाव को सुनना चाहता हूँ। सन्निध्यंताम सभासदः, सभी सभासद सदस्य बैठ जाएं। प्रेष्यतामस्मादिगतम सौमित्र, और लक्ष्मण को मेरे पास भेजा जाए। सौमित्र सुमित्रा के पुत्र होने के कारण उन्हें सौमित्र कहा जाता है, लक्ष्मण जी को। तो कहते हैं कि सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण को मेरे पास भेज दिया जाए। अहम अपि तयो निशासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि। मैं भी इस प्रकार लंबे समय से आसन के कष्ट को घूम करके दूर करना चाहता हूँ। अर्थात बैठे बैठे मैं आसन पर थक गया हूँ, मैं भी थोड़ा घूमना चाहता हूँ ताकि मुझे थोड़ा विश्राम मिले। ऐसा कहकर इति निष्क्रांता सर्वे, सभी निकल जाते हैं। इस प्रकार हमारा यह पाठ संपूर्ण रूप से समाप्त हुआ और इस पाठ में भगवान श्री राम और उनके दोनों पुत्रों के वृत्तांत के ऊपर प्रकाश है। शिशु लालनम, बच्चों के प्रति लाड़ प्यार, इस पाठ में सर्वत्र देखा जा सकता है। धन्यवाद।